हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। इसमें हम जो चर्चा कर रहे थे किस पे, परसेंटेज पे। परसेंटेज में हमने अभी टाइप थर्ड कंप्लीट कर चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि उसका भी आ चुका था, यानी कि टाइप थर्ड यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। ये टाइप 4 है, टाइप 3 हो गया है, टाइप 2 भी हो गया है और इसमें टाइप 1 भी हो गया है। ये सब वीडियो आपका अपलोडेड है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। आपका किसमें हेल्पफुल होगा? आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी के भी जितने एग्जाम होते हैं उसमें आपका बहुत हेल्पफुल करेगा। अपकमिंग जो भी एग्जाम है, आरपीएफ का है, एसआई और कांस्टेबल दोनों का है, उसमें ये हेल्पफुल होगा। एक आइडिया लगेगा कि किस तरह का प्रॉब्लम था जो पिछले साल पूछा गया है और अभी क्या इस तरह का है जो पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा आइडिया लगता है उससे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये होना भी चाहिए कि आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस तरह का सवाल पूछ रहा है, मेरी तैयारी किस तरह की है, ये सब दिमाग में बात चलनी चाहिए और ये अच्छी भी होती है। नहीं भी चले तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि इस सभी टाइप को कम से कम देख के जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी सवाल फ्रेम होगा तो इसी पैटर्न पे ही होगा और वो पैटर्न चेंज नहीं होता है, मोस्टली चेंज नहीं होता है मैथ का, ठीक। इसमें है किस पे, ये है अगला जो टाइप है, ये हम लोग का है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या पे आधारित है। जनसंख्या में क्या होता है, कहीं बोलेगा कि कभी है कि आज से 2 साल बाद यदि कि प्रति वर्ष किसी शहर की जनसंख्या इतना परसेंट या कुछ परसेंट बढ़ती है तो 1 साल बाद 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वहाँ पे एक बात यहाँ पे कॉमन होता है कि हर एक साल जो है वो थोड़ी थोड़ी जनसंख्या बढ़ रही है या परसेंटेज बढ़ रही है। हो सकता है कि कांस्टेंट रूप में बढ़ रही हो, दो चीज होता है कि कांस्टेंट रूप में बढ़े। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल समान मात्रा में बढ़ रहा है पर ईयर। कांस्टेंट रूप से पर ईयर आपका ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज या डिक्रीज करता है और कभी कभी ये भी देता है कि कोई इतना प्रति वर्ष कोई डिजीज से इतना जनसंख्या कम हो गया है या पॉपुलेशन कम हो गया है, तो उसके बाद की जनसंख्या क्या बची है उस शहर की, उस राज्य की या उस कस्बे की, इस तरह से आपका दिया हुआ रहता है। तो उसी पे प्रॉब्लम बेस्ड होता है ये, और बहुत ये इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है और ये बहुत इजी होता, बनता भी है और ये स्कोरिंग भी होता है। ये जरूर पूछता है। कह रहे एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? 2,24,375 है। अब प्रति वर्ष यानी कि पहले साल में 4% बढ़ा तो 104/100, फिर अगले साल 104/100 फिर बढ़ गया, ठीक, 2 बार बढ़ा। तो ये जनसंख्या अब निकल के आएगी कि कितनी होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और उसमें कुछ नहीं है। 25 से कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में। 25 से कट जाएगा ये 25 8 200 और उसके बाद बचा 243। 25 9 225, 187 बचा, 25 7 175, 12 बचा, 25 5 125, ठीक। फिर 25 से कट जाएगा, 25 से 4 बार में ये कितना बचेगा? तो 25 दूनी 50, 25 3 75 हो गया, 75 हो गया। तो इसमें कितना बचा? 75 हुआ। तो ये बचा आपका 1 और ये 4 यानी कि 147। तो 6 बार में तो नहीं लगा। 25 5 25 6 का 150 होता है, 25 5 यानी कि 8975 बचा है। और आपका ये हो गया 25 से कितना बार में लगा? 3 बार में 75। तो 4 1 47, 25 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में 125 बचा कितना? 2 2 5, फिर बचेगा 2 2 5 यानी कि 25 5 यानी कि आपका 355 बार में कटेगा, ठीक। 355, 25 ना 225, ठीक है, 9 बार में कटेगा। उसके बाद अब ये तो कट गया है, अब यहाँ से 2 से कटेगा कितना बार में? ये 2 से नहीं 4 से भी कटेगा, 4 दूनी 8 और 6 4 24, 26 बार में। ये भी कट जाएगा आपका 26 बार में, ठीक। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 676 गुना ये बचा हुआ है 359 बचा है, ठीक। तो अच्छा इसका यूनिट डिजिट से भी आप देख लेते हैं। 9 छक्का होता है 54 यानी कि यूनिट डिजिट में 4 आएगा और किसी के 4 में है जो दोनों में तो गुना करना ही पड़ेगा आपको। तो गुना कीजिएगा तो
कितना आएगा, 9 छक्का 54, 5 7 5 35, तो इसको यूनिट डिजिट से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा, तो 4, और फिर 9 सत्ते हो गया आपका 63, और 63 5 हो गया आपका 68, यानी 8, यानी कि 84 आएगा। 84 सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको गुना करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट से दोनों में 4 4 है, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है सर। ठीक है, एक तरीका और है, क्या है कि सर एक तरीका और ये भी है कि यदि जनसंख्या दी हुई है 2,24,375 है तो उसमें भी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ये आपका जो डाटा दिया है थोड़ा कैलकुलेटिव दिया है। 4% के रेट से बढ़ा है, तो 4% पहला बार में बढ़ा है, दूसरे साल भी 4% बढ़ा है, तो दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए, कितना होगा, तो 4 4 8, 4 + 4 प्लस 4 × 4 बटा 100, तो ओवरऑल कितना बढ़ा होगा, तो सर इसमें बढ़ा है 4 4 8 प्लस 16 बटा 100, यानी कि 8.616, ये इतना ओवरऑल बढ़ गया है जनसंख्या। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हमको किसी संख्या का देखिए जो तरीका बता रहे हैं उसको समझिएगा कि 8% बढ़ाना है तो इसका 8% निकालेंगे हम, ठीक, और उसका फिर आपका 16 यानी कि 0.16% भी आप निकाल सकते हैं, इजीली निकल सकता है। कैसे निकलेगा, देखिए कि ये वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि हुआ है कि 8%, तो ओवरऑल कितना बचा है, तो सर 108.16% बढ़ा है, बटा 100 करते और इसको डायरेक्ट आप गुना भी कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे भी गुना करते तो आपका आंसर आ जाता। 25 से कटता, फिर 4 से ये कट जाता, तो कैलकुलेशन करके इससे भी कर सकते हैं। यदि आप 104 नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन होगा, इसमें कम होगा, ठीक है, तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। पर डाटा आपको डिफिकल्ट दिया है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक कस्बे में वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, यदि 2 क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है, तो बेसिक तरीका क्या है कि सर 15,625 है, पहले साल में कितना बढ़ा, तो 108 हुआ होगा, 8% बढ़ा, तो उसके बाद कितना 12%, तो 112 बटा 100, और तीसरे वर्ष में घट गई है 22%, तो 100 में से 22 घटेगा तो 78/100, ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन है, उसके बाद और इसमें कुछ नहीं है, जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, 25 से 4 बार में, 25 छक्का 150, उसके बाद 2 बार में, उसके बाद 25 पचे 125, ठीक, 625, 25, उसके बाद ये 25 से 4 बार में, 25 से ये 25 बार में, ठीक, 25 से फिर ये कितना 100 कटेगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये कितना बार में, 4 दूनी 8, और उसके बाद 7 चौ 28, ठीक, और 4 से ये कितना बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया, उसके बाद 4 दूनी 8 32, 8 चौ 32, 8 चौ 32, यानी कि 8 बार में, 28 बार में। उसके बाद 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ये 39 बार में, 2 से ये कटेगा 14 बार में, यानी कि 27 गुना 14 गुना 39 हुआ। बस इसी को गुना करिएगा तो 9 चौ 36, 7 छक्का 42, यूनिट डिजिट में 2 गो में है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98 हो गया, 9 14 28, 28 और 9 कितना हो गया, 28 और 9 आपका हो गया 37, 37 को 39 से गुना करेंगे तो हम 37 से 40 से गुना करके भी देखेंगे, तो आपका आ जाएगा 728 से 14,000, 14,500 से ज़्यादा आ रहा है, 14,500 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, वो 14,042 ही है, तो 14,000 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर था 14, इसको गुना कीजिएगा तो 14,742, ये आपका सही उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ है भी नहीं, ज़्यादा नहीं होता इसमें, कैलकुलेशन होता है इसमें। क्या है, एक गांव की जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष पहले, अच्छा 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या दी हुई है, तो इसके वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अच्छा 2 वर्ष पहले है ना, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000 थी। अब कितनी हो गई, ये तो क्या प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो अब जो होगा वो 110 बटा 100 होगा, गुना फिर 110 बटा 100 होगा, ठीक। या आप 10% का 2 को सक्सेसिव भी लेते हैं तो ये इजी है, इसका सक्सेसिव कितना होगा, दोनों का 10 10 20 बढ़ रहा है, प्लस 10 गुना 10 कितना हो गया 100, 100 बटा 100 का मतलब कितना हुआ 1, यानी कि 21,
21% बढ़ा है, ओवरऑल हो गया ये ओवरऑल 21% का इंक्रीमेंट हुआ है किसी जनसंख्या में, तो कितना हो जाएगा, ये 100 में 21% जोड़िएगा तो 121, 121 का कितना 10,000 भी करते तो भी आंसर आ जाता। इसका कीजिएगा बटा 100 कीजिएगा 21% तक, एक दो खत्म, ये कितना बचेगा 1 to 1 पे 2 शून्य, 1 to 1 पे 2 शून्य, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। और ऐसे भी करते तो 2 शून्य खत्म, इससे और उसके बाद ये 11 का स्क्वायर कितना 121 10,000 5 शून्य 4 ही शून्य, ठीक है ठीक। तो ये हो जाएगा 121 और 2 शून्य बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाता है 121 पर 2 शून्य बढ़ जाता है, तो ये भी आ जाता है आंसर आपका, ठीक है। तो किसी शिफ्ट में थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन था, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था। कह रहा है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई है और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गए। यदि शहर की वर्तमान संख्या इतनी है, युद्ध के पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि पहले का पूछा है कि कोई युद्ध हुआ, युद्ध में क्या हुआ कि इतना जनसंख्या जो मर गया, उसके बाद कोई महामारी के कारण 5% मर गया, तो दोनों स्थिति में तो घट ही ना गया है जनसंख्या। अब वर्तमान जनसंख्या इतनी हो गई है तो पहले जनसंख्या ज्यादा होगी, सिंपल सा बात है। यानी कि अभी जो है पहले जनसंख्या नहीं मालूम थी, कि मान लीजिए कि पहले जनसंख्या x थी, उसके बाद 20% घटा यानी कि 80/100 हुआ होगा, उसके बाद फिर 5% घट गया यानी कि 95/100 हो गया होगा, उसके बाद अब बचा कितना 15,200 बचा है। ये अब का वर्तमान का दिया हुआ, बस इसको कैलकुलेट कर लेते आंसर आ जाता, ठीक है। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से कटेगा 8 है, 8 से कटेगा, ये 8 से कटेगा आपका 8 एकम 8, 9 8 72 19 8 152 होता है। फिर 19 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, 5 से कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। तो 20 को 100 से गुना कीजिएगा, x बराबर जो आएगा 20 को 100 से गुना कीजिएगा तो 20 पर 2 शून्य हो जाएगा। यही आपसे आंसर पूछा। तो जो संख्या थी वो कितना थी 20,000 आएगा। एक शून्य यहाँ बचा हुआ था, एक शून्य इसका बचा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा है रहता ही है। और कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ऑलरेडी हो चुकी है कि इतनी थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या यानी शुरू में हमको नहीं मालूम था, तो सबसे पहले 10% की वृद्धि हुई यानी कि 110/100 होगा शुरू में। उसके बाद 10% क्या हुआ कि कमी हुआ था, यानी कि 90 हुआ है, 90/100 हुआ है। अब वो जनसंख्या कितनी हो गई है तो 473,220 हो गया, ठीक। एक शून्य से हटा दीजिए, इसको भी एक शून्य हटा दीजिए। 11 नंबर 99 हुआ, यानी कि 99x/100 कैलकुलेशन से 9 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, 11 से कटेगा 4 3 7 7 2 9, उसके बाद 7 2 9 जी बिल्कुल कट रहा है। यूनिट डिजिट से भी हमने चेक कर लिया 11 का यूनिट डिजिट से संख्या कैसे कटती है, तो उसका अल्टरनेट का सम वो यदि 0 आ जाए उसका डिफरेंस, यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए तो भी कट जाता है। 4 3 7 2 9 और 7 2 9, यानी कि 9 9 दोनों में डिफरेंस होगा, वो 0 कहा तो 11 से कटेगा। तो संख्या 11 से कटेगी तो हम गुना क्यों करेंगे, हम 11 से ही क्यों ना काट देंगे, ठीक है। पूरा कट गया, 11 से कटेगा कितना बार में, 11 से 44 बार में, 11 3 33, भागा नहीं लगा, 11 2 22, इतना बार में कटेगा। 9 से कटेगा तो 9 का क्या नियम है, उसका डिजिट का सम 4 3 7 2 9, 9 पूरा सम आ रहा है, 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि 9 से भी कटेगा। तो 9 से कटेगा कितना बार में, 9 4 36 हो गया 36, उसके बाद कितना बचा 70, 9 5 45 9 6 54 9 7 63, 9 7 63 9 8 72, इतना आया, ठीक। अब x बराबर बटा 100 है तो 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 4780 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 4,78,000, नहीं कितना है, हाँ 4,78,000, 4,78,000 किसमें, ऑप्शन में। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको,
तो विभाज्यता का भी नियम लगता है, ठीक है। तो ये सब दिमाग आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि किससे हम कटेगा, संख्या नहीं कटेगा, तो उसका भी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेशन में बहुत सारा हेल्प कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला सवाल है, किसी परीक्षा में जैक ने 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंक से अंतुनि। अच्छा, ये पास फेल है, पास फेल का अलग टाइप है, इसमें आ गया, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या, ये इजी है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तब सब वर्तमान में तो 20,000 है और प्रति वर्ष बढ़ता है, तो एक साल बाद ही ना पूछा है, एक साल बाद, तो अगले वर्ष का पूछा है, तो 110% हो जाएगा, 10% वृद्धि हुआ है। कितना हुआ, 11 दूनी 22, 22 पे कितना जीरो, तो 2 जीरो, 1 3 जीरो, यानी कि 22,000, आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगले वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो अगले वर्ष में जनसंख्या इसकी कितनी हो जाएगी, तो 22,000 होगी। नेक्स्ट, अच्छा, कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल में पहले जनसंख्या कुछ और थी, 5 साल बाद जनसंख्या कुछ और हो गई है, तो बढ़ी है, कितना परसेंट बढ़ा है वो निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, सर पहले जनसंख्या थी 1,75,000 और जनसंख्या बढ़ के कितना हो गई है, 2,62,500, ठीक। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालेगा, इसका डिफरेंस कितना बढ़ा, ऐसे लेते थे कितना बढ़ा, और नहीं तो इन दोनों का रेशियो लेके भी आप बता सकते थे कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो ज्यादा जो आपको ठीक लगे, हमको लग रहा है कि इसको घटाइएगा तो ये संख्या ज्यादा आएंगी, 0 0 0 5, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 7 घटाइएगा तो 8 बचेगा, इतना बढ़ा। तो इतना ओवरऑल बढ़ा है, यानी 8,750 बढ़ा, 87,500 बढ़ा, 87,500 बढ़ा है कितना में, तो 1,75,000 में बढ़ा है, ठीक है। गुना 100 कर लीजिएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर 1 0 से 1 खत्म, 25 से कटेगा, 25 से बिल्कुल कटेगा, 25 से कितना, 25 सत्ते होता है 175, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 75 घटे 125, 25 25 125, यानी कि ये हो गया, 7 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि आपका आ गया ये कितना, ये 50। ये 50% क्या हुआ था, जनसंख्या थी वो बढ़ी थी। तो आपसे पूछा ये 5 साल का, तो औसत क्या होता है, प्रति वर्ष पूछा है, तो प्रति वर्ष पूछा है, तो 50 में आपको 5 से भागा देते हैं, तो प्रति वर्ष वो 10% बढ़ता है। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रही है। अच्छा, पहला 10 मिनट में 6% बढ़ा है ना, फिर अगले 10 मिनट में फिर 10% बढ़ा, यानी कि जीवाणु वाला सवाल ये थोड़ा सा परेशान किया था बच्चों को। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ रही है, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ रही है, तो 20 मिनट में, यानी कि 20 मिनट के बाद उसकी आबादी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ 2 का सक्सेसिव लेना था, यानी कि पहले मिनट में 6 बढ़ा, फिर अगले मिनट में 20 बढ़ा, अगले 10 मिनट में 20 बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ा, तो 6 गुना 10 बढ़ा है। पहले 10 मिनट में 6% बढ़ा, फिर अगले 10 मिनट में 10% बढ़ा, तो अगले ओवरऑल कितना बढ़ा, तो 10 गुना 6 बटा 100, बस यही तो करना था, यानी कि 0.6 हो जाता, तो टोटल हो जाता 16 बढ़ा है, प्लस 0.6 करते या था 16.6% ओवरऑल बढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल था, लेकिन थोड़ा सा इसको बच्चा लोगों को दिक्कत किया था ये सवाल। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। सिंपल सा उपाय है, इसका सबसे आसान तरीका है, 1331 हुआ है, पहले कितना था, तो इतना था, 1000 था, ये हो गया, एक किसका क्यूब है, 11 का क्यूब होता है 1331,
सर ये किसका क्यूब है, क्यूब है तो 10 का क्यूब है, यानी इस संख्या 11/10 के पावर 3 थी, यानी कि जो वर्षों की संख्या थी वो कितनी थी, तो 3 थी। सबसे आसान तरीका इसको हम बता दिए, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, 3 वर्षों का। ठीक, नेक्स्ट, जब वर्षों की संख्या निकालना रहे, याद रखिएगा वर्षों की संख्या निकालना रहे और अब की जनसंख्या और उसके बाद होने वाली जनसंख्या दोनों दी, तो ज्यादा वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे, यानी कि पहले 10 था तो 10 में 1 बढ़ा, 11 बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या निकालना है। अच्छा, ये अलग तरह का सवाल है, ये बिल्कुल हट के है, लेकिन है पॉपुलेशन का ही, लेकिन ये हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या वह कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। यदि पुरुष की जनसंख्या तो आपको मालूम है, तो उसमें मेल कितना है, फीमेल में कितना है, नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है कि सर मेल कितना है, फीमेल कितना है। ठीक, अब पहले पुरुष में 5% का वृद्धि हुआ है और उसके बाद महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ, तो ओवरऑल इतना बढ़ा है, ये है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हमको नहीं मालूम है कि इसमें कस्बे में कितनी जनसंख्या, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर टोटल जनसंख्या तो 10,000 थी ना, 10,000 थी, इसमें मेल और फीमेल नहीं मालूम है सर, तो मेल यदि 100 होता तो फीमेल कितना हो जाती, तो 10,000 माइनस 100 हो जाता, बेसिक से हम बता रहे हैं। अब कहा ये हमने आइडियल माना, ये आइडियल कंडीशन होता है कि यदि ये संख्या कुछ होती तो इसमें से वो उतना माइनस होता, उसके बाद 5% बढ़ गया, तो इसमें 5% बढ़ा तो यानी 105/100 हो गया होगा, और इसमें 10% का वृद्धि हुआ, यानी कि ये 110%/100 हो जाता, और जनसंख्या कितनी हो गई है, तो इन दोनों का सम ही ना, इन दोनों का सम ही कितना है, तो 10,800 हो गया। ऐसे कर सकते थे इसको। ठीक, उसके बाद इसको कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता भी आपका, कैसे देखिए, 105 x हो जाता बटा 100 हो जाता, प्लस इसको गुना करते हैं तो 100 से ये 2 शून्य खत्म हो जाता, बचता कितना, 110 पे 2 शून्य बच जाता, माइनस ये कितना होता था, 110x/100 होता, हम 0 नहीं काट रहे हैं अभी, ठीक है, कितना होता, इन दोनों में से इसको घटाते तो माइनस में होता, ये उधर जाता, या इसको इधर ले आते, दोनों को उधर ले आते, 105 110 में से 105 घटाते तो 5 बचता, 5x/100 बचता, बराबर। अच्छा, इसमें से 110 में से 108 घटाते तो 200 बचता, 2 पे 2 शून्य बचता, ठीक है, 5 से कट जाता कितना बार में, तो 40 बार में, x में कितना होता, तो ये आता आपका 4000, यानी कि जो मेल था वो मेल था 4000 था, तो फीमेल कितना होगी, तो 10,000 माइनस x था, 10,000 माइनस यानी कि 4000 करते ये फीमेल आ जाती, फीमेल कितना हो जाएगी, ये 6000 हो जाएगी। आपसे यही पूछा था आपसे, फीमेल कितना होगी, ऑप्शन नंबर बी 6000। नेक्स्ट है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10%, 20% की वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितना होगा। वही सवाल है कि पहले जनसंख्या 4000 थी, लेकिन पुरुष और मेल हमको नहीं मालूम है, ये यदि x होता, मेल x होता तो फीमेल कितना होती, तो 4000 माइनस x होती। ठीक, अच्छा, इसमें पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ, यानी कि x में 110/100 होता था। अच्छा, प्लस 4000 माइनस x का ये 120/100 हो जाता, ये टोटल कितना हो गया, तो 4500 हो गया। ठीक, काटा नहीं है, 110/100 x/100 प्लस ये 2 शून्य कटेगा, ये 12×4 हो जाता, उस पर कितना 2 शून्य होता है। ठीक, माइनस 120x/100 हो जाता बराबर 4500। ठीक, तो इनका अंतर कितना होता, 120, और ये कितना आ गया आपका, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये बचेगा कितना, तो ये आपका 10 बचेगा, 10x/100 बराबर, अब इसको इधर ला रहे हैं, इस सबको उधर ले जा रहे हैं, ये बचे कितना 300, 4800 में से 4500 घटाइएगा तो 300, ये 1 शून्य खत्म हुआ, x बराबर कितना हुआ, तो 3000। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी,
एक्स कौन था, तो ये मेल था। फीमेल कितना होती, तो इससे 4000 में 3000 घटाते तो 1000 होता है। कितना किसका पूछा है, तो गांव में नए सदस्य आने के पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जनसंख्या एक्स का ही मान पूछा था, 3000 थी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक कस्बे की संख्या 5% की जनसंख्या जो है किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है, ठीक, और बची हुई संख्या 8% घबरा कर उस कस्बे को छोड़ के चली जाती है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी मतलब हो गया, अब जो बची हुई जनसंख्या है वो 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। अच्छा एक बताइए कि शुरू में जनसंख्या नहीं मालूम है, तो एक्स है, उसमें 5% छोड़ के चला गया था, 95/100 बचा, और उसके बाद 8% और चला गया, 5% तो मर गया, तो बचा कितना 95%, 8% छोड़ के चला गया, तो महामारी के कारण बच गया, तो जनसंख्या घबरा के 8% जा रही, तो वो भी छोड़ के ही जा रहा है, यानी कि अब जो बचा वो 92 बचा बाई 100। अब ये बच के कितना हो गया है, तो 88,274 हो गया है, ठीक। 19 से कटेगा ये 5 बार में, और 19 से कटेगा, 19 से कितना बार में, 19 चौ होता है 76, और उसके बाद 19 76 हो गया, उसके बाद ये कटेगा कितना बचा, तो 112 बचा, 112 19 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में, 76 नहीं 122 बचा, 19 छक्का होता है 112 बचा, तो इतना बचेगा, तो ये बचेगा फिर कितना बार में, तो फिर ये लगेगा 19 चौ 76, उसके बाद फिर लगेगा ये 6 बार में, ठीक, इतना बार में लगेगा। अब ये 46 से कटा, 46 दूनी होता है, और ये 46 से कट जाएगा 46 0 1 101 बार में, ठीक, 101 बार में। उसके बाद 5 से कट जाएगा ये कितना बार में, सर ये कट जाएगा 20 बार में। उसके बाद 2 से कट जाएगा ये सर 50 बार में। अब 50 को 100 से गुना कीजिएगा तो 100, 50 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, यानी कि x बराबर जो आएगा वो 100 गुना 1000 हो जाएगा, यानी कि जो संख्या थी वो 1 पर 3 शून्य थी, ठीक। ये कुल जनसंख्या x जो थी इतना थी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था। नेक्स्ट कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, तो वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितना बढ़ा है, ये 18,000 था, अब ये 22,500 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 18 में ये हो गया कितना 22,500, तो 22,500 था पहले, अब ये हो गया है, अब पहले 18,000 था, 18,000 था, तो कितना बढ़ा 5 और ये बचा 4, यानी कि 4500 बढ़ा है। 4500 किस में बढ़ा है सर, तो 18,000 में ही बढ़ा है, इसीलिए 100 में। ये परसेंटेज आपको निकालना था, 1 2 1 2 1 से 1 खत्म, 2 से कट जाएगा 9 से कटेगा, 9 से 2 बार में, 9 से कट जाएगा ये 5 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25% परसेंटेज निकालना था। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी होगी। 30 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। सबसे बेस्ट तरीका है इसका सक्सेसिव, तीनों का सक्सेसिव। पहला बार में 10% का वृद्धि, उसके बाद 20% की वृद्धि, और तीसरे साल में 25% की कमी हुई है, तो कमी तो ऋणात्मकता को दर्शाते हैं। तीसरा वर्ष में कमी हुई है ना, देखिए तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई है, तो कमी तो ऋणात्मकता को दर्शाती है, तो यानी कि निगेटिव होगा। पहले इन दोनों का सक्सेसिव 10 और 20 का सक्सेसिव लीजिएगा, तो 10 और 20 कितना हो गया 30 और इसको दूना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 यानी कि 30 और 2 32 हो गया। 32 और 25 का फिर सक्सेसिव ले लीजिए, तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस ही होगा, 32 गुना 25 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक। 32 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7, प्लस का 7 और इधर माइनस, ये कितना होगा 25 से 4 बार में ये कट जाएगा 8 बार में, 8 यानी कि -8, यानी कि -1 की कमी हो रही है, यानी कि पहले जनसंख्या 100 थी, तो अब उसमें से 1% की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या पूछा है, तो ये पहले थी, अब ये अब हो गई है, लेकिन आपसे पूछा है 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या,
तो 3 वर्ष पूर्व की ये जनसंख्या है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, पूर्व की जनसंख्या थी रेशियो में, और ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है, 3 वर्ष की जनसंख्या, 3 वर्ष की जनसंख्या। इसका रेशियो पूछा है, सबसे पहले किसको रखा है, 3 वर्ष वाले को रखा है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 99 और 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 62% की जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी होगी। अच्छा एक बार बताइए, टोटल यदि किसी विलेज में या किसी गांव में उसकी टोटल जो है वो 62% शिक्षित है, अशिक्षित कितना होगा, यानी कि सर टोटल यदि टोटल में से यदि टोटल 100% होता, 100% यदि कहीं भी 100% ही होता, अपने आप में सभी जनसंख्या पूरे गांव की 100% होगी, तो इसमें से 62% यदि शिक्षित है, इस शिक्षित की संख्या बताता है, शिक्षित की जनसंख्या को बताता है, तो इसमें जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 38%। 38% क्या होगा, अशिक्षित होगा। यदि उसमें से कोई और नहीं है तो, और कोई नहीं है तो बस 2 ही का परसेंटेज लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या, यानी कि 38% का जो मान है वो दिया हुआ है आपको कितना, कि सर 38% अशिक्षित है, तो ये इसका मान दिया हुआ है कितना, तो 24,576 दिया हुआ है। 19 से कट जाएगा, 19 से 2 बार में, और 19 से कटेगा, 19 से कम 19 एक बार में, 19 और ये कितना हो गया, 5 बचा, 55, 19 दूनी 38 होगा, 38 उसके बाद 38 हुआ, उसके बाद कितना बचा, 55 है, और ये 38 है, तो इसके बाद 19 से 2 बार में, 19 से कम 19 हुआ, 19 दूनी कितना, 38 और 55 बचा, तो ये घटाइएगा तो कितना बचा, 17 यानी कि 6 176 हुआ, तो 19 नमा होता है 171, 176 में से 171 घटाइएगा तो बचेगा 57, 19 दिया कितना, 57। ठीक, तो ये इतना बराबर, यानी कि 2 बराबर इतना आया, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 2% बराबर 1293 आया, तो 1% बराबर कितना, 1293/2, इसीलिए 100 बराबर जब कीजिएगा तो गुना 100 करेंगे, 2 से 50 बार में सिर्फ 50 से गुना करना था हमको, 5 या 15 हो जाएगा, 9 5 45, 1 46, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4 हाथ में 1, 5 1 6, यानी कि इतना आएगा, यानी कि 64,650 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो शिक्षित लोगों की जो संख्या थी ये इतना थी, लेकिन लोगों की संख्या कितनी थी शिक्षित, अच्छा ये तो ये आया ना, ये 100% बराबर आया है, तो हमको निकालना है 62% ना, 62% निकालना है, याद रखिएगा, ये कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। अच्छा ये सही है कि गलत है, ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, सर हमने 2% निकालना, फिर 100% निकाला, 100 तो कुल जनसंख्या है ना, तो इसमें से इसको घटा देते तो मेरा सही उत्तर आ जाता है। टोटल में से, ये टोटल निकल के आया है, तो टोटल में से या तो यहाँ 100% की है, यहाँ पे आप 62% कर लीजिए, 62% शिक्षित की संख्या, तो 62 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो 62 से कीजिएगा, 2 से कटेगा कितना, 31 बार में, 31 से इसको गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, और यूनिट डिजिट में 2 का 3 है, तो आपको गुना करना पड़ेगा, या 100% निकालनी है वो भी ठीक है, 100% बराबर निकालनी है तो कुल जनसंख्या निकाल ली है 100 बराबर, यानी कि 50 से गुना किए तो इतना आया। तो सर इसमें से घटाना इजी है कि 31 से गुना करना इजी है, ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पे 62 रखते, समझिएगा बात को, यहाँ 62 रखते तो 31 को इससे गुना करते तो समय ज्यादा लगता, हमने 100 बराबर निकाल लिया तो कुल जनसंख्या निकाल लिया। अब इसमें से हमको मालूम है कि शिक्षित अशिक्षित की संख्या कितना है, 25,000 है, 24,000 है, 24,576 है, 506 तो 567 है, 567 है, इसको घटा देंगे तो शिक्षितों की संख्या निकलेगा, 3 बचा, यहाँ कितना बचा, तो 4, यहाँ पे 14 में से यदि 6 घटाइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 0, यहाँ कितना बचा, तो 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4, यानी कि ये जो संख्या थी इतना थी। तो ये कैसी संख्या है, तो ये शिक्षितों की संख्या है, शिक्षित की संख्या है, और ये जो निकल के आया है ये कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है। तो दोनों तरीका अपना सकते हैं, तो जो आसान हो वो हम आपको बता रहे हैं कि 31 से गुना करना आपको यदि आसान लगता है तो 31 से गुना कर लीजिए, नहीं तो 31 से गुना करना टफ लग रहा है तो 100 बराबर निकाल के हम कुल जनसंख्या निकालें, कुल जनसंख्या में से ही हम अशिक्षितों की संख्या घटा दिए तो शिक्षितों की संख्या निकल के आ गया।
इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको दिखना होगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर है 4%। तो 4% है, 2 वर्ष के बाद पूछा है आपसे, तो 4%, फिर 4% बढ़ा है 2 साल में, कितना ही बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 4 4 8 और 4 4 16, यानी 8.6 हो जाएगा। इसका सक्सेसिव लेंगे तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि इतना वृद्धि हुआ जो वर्तमान में 12 लाख है, यानी कि 12 लाख का आपका 12 लाख का 108.6% निकाल लेना है बस। तो 12 से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, तो इसको दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य और बढ़ेगा, ठीक है। परसेंटेज है तो और ये होगा, परसेंटेज में ही है तो इसमें कितना शून्य बढ़ेगा, दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य बढ़ेगा, परसेंटेज हटाइएगा, इस परसेंटेज को भी हटाइएगा तो 2 शून्य और बढ़ेगा, याद रखिएगा। यानी कि कुल जो इसमें जो भागा लगेगा वो कितना लगेगा, 2 2 4 शून्य लग जाएगा, ठीक। तो हमको करना था कैलकुलेशन 1016 इंटू 12 अपॉन लाख में 10000, ठीक। तब 12 से गुना करेंगे तो 12 छक्का 72 हो जाएगा, 2 लाख में ही है, 12 छक्का 72 हो गया। उसके बाद 7, 12 और 7 कितना हो गया, 19, हाथ में 1, 12 96, 96 1 97 और 12 एकम 12, ठीक। इतना लाख है, बटा में ये है, तो लाख पर कितना शून्य होता है, लाख पे 1 लाख में 5 शून्य होता है, बटा में कितना है, तो 4 शून्य पहले से है, 1 2 3 4 शून्य खत्म, 1 2 3 4 शून्य खत्म। तो मेरा जो आंसर आता है वो 12 97 92 पे 1 शून्य आता, यही मेरा उत्तर था। उसको इजी वे में बता दिए कि कैसे कैलकुलेशन करना। ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। कह रहा एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, यदि पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 12% वृद्धि है। तो इसमें आपको नहीं मालूम है, ये तरीका आपको बताए थे, सबसे आसान तरीका यही होता है। यदि कुल जनसंख्या x है और यदि पुरुष की संख्या हम x मानते हैं तो फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 8000 माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, तो 8% का वृद्धि यानी कि 108% हो गया, और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई यानी कि 112/100 हो जाएगा। और इनका योग कितना दिया हुआ है, तो ये 86 80 दिया हुआ है। बस इसी को कैलकुलेट करना होता है और कुछ नहीं है। तो ये 10.8 हो गया, यानी कि 10.8x प्लस, इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 12 8 से इसको गुना करना पड़ेगा तो 0 0 हो गया, 8 से 8 दूनी 16 हो गया, और 8 16 8 1 9 हो गया, और 8 हो गया, इतना हो गया, 2 शून्य ऐसे भी खत्म हो गया था, माइनस। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको दशमलव में बदल दीजिएगा तो 1.12x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 1.08x होगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ठीक है। बराबर कितना, 86 80 बचेगा। अब इसमें से इसको इधर ला रहे हैं, ये सबको उधर ले जाएंगे तो देखिएगा ये माइनस में बचेगा, ये माइनस में कितना बचेगा, तो 0.04x प्लस 8960 होगा, बराबर 8680 होगा, ठीक। अब इसको तो ये माइनस में बचेगा, माइनस वाला क्योंकि ज्यादा था इसलिए माइनस में बचा, इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर लिया जा रहे हैं, तो ये 8960 माइनस 8680 इज इक्वल टू 0.04x हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 0, ये 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 7, 8 में से 6 गया तो 280 बचेगा, 280 बराबर 0.04x है, तो x बराबर जो होगा वो 280/0.04 है, दशमलव हटाइएगा तो 2 अंक ऊपर में चला 0 चला जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना बार में, तो ये 70 बार में, और 70 को x बराबर जो होगा वो कितना होगा, तो 7000 हो जाएगा। x किसको माने थे, तो मेल को माने थे। आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन, तो टोटल वुमेन कितना है, तो 8000 माइनस x है, यानी कि जो फीमेल थी, यानी कि वुमेन थी, या वुमेन कहिए या फीमेल कहिए, जो वुमेन थी वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 8000 में से आपको 7000 माइनस कर दीजिएगा, वो आ जाएगा 1000, यानी कि वुमेन की जो संख्या थी वो 1000 थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था पॉपुलेशन का सवाल सब, ठीक है। तो पॉपुलेशन में आपका यहीं तक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। इसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और हर शाम रात को 8 बजे, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको 8 बजे 8 PM पे ही आपका वीडियो आपका अवेलेबल हो जाता है। अभी परसेंटेज चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है, रेलवे के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसको मद्देनजर में ये वीडियो बनाया जा रहा है। और होप आपको पसंद है तो दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।